आप किस पर विश्वास करते हैं? खुद पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं? अपने से ज़्यादा भगवान पर विश्वास है, इसलिए भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्म स्थान में जाकर ईश्वर से माँगते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, इस पर भी आँख बंद करके विश्वास कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बनाया ही ईश्वर ने है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैं तो सिर्फ़ आप तक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। ठीक है जी? इन सारे शुभ संकेतों को, इन सारे शुभ मौकों को कर्क राशि वालों के लिए भगवान ने खुद बनाया है। आप जिस भगवान को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, श्याम को मानते हैं, राधा को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके परम पिता परमेश्वर हैं, ये उनका आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये संकेत बने हैं। क्योंकि मेरी या आपकी हिम्मत नहीं कि ग्रह सितारों को इधर से उधर कर दें। ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए 5 शुभ संकेत आपको, यानी कर्क राशि वालों को, अगस्त के महीने में क्या शुभ परिणाम देंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और आपके लिए है कुछ खुशखबरियां। सबसे पहले इस गोचर कुंडली को देख लीजिए। गोचर कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को देख लीजिए और आपको पहला शुभ संकेत जो मिल रहा है वो कौन सा मिलेगा, उससे पहले मैं ये बता दूं, ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। और ये जो ग्रहों का की व्यवस्था आपने कुंडली में देखी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगे ग्रह। तो पहला शुभ संकेत, यानी अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मौके की बात पर। पहला शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा सूर्य भगवान की कृपा के कारण। भगवान सूर्य लग्न में भी होंगे शुरुआती दिनों में, फिर उसके बाद अपना स्थान परिवर्तन करके 17 अगस्त को सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। अपने ही घर में चले जाएंगे, अपनी ही राशि में चले जाएंगे, द्वितीय भाव में चले जाएंगे, धन भाव में चले जाएंगे। तो पेशेवर जिंदगी, आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें आप खुद को साबित कर लेंगे। लोग जो कहते थे कि आप निकम्मे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप बेकार हो, अब लोग ये नहीं कहेंगे, आप खुद को साबित कर देंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग गूढ़ ज्ञान, जैसे पढ़ाई लिखाई में, कुछ लोग अध्यात्म में जाना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा। शोध वाले काम, हायर एजुकेशन के लिए, डीप नॉलेज के लिए समय बहुत अच्छा होगा। आपकी जानकारी बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा, पढ़ाई की गहराई तक पहुंचेंगे, तह तक पहुंचेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे, जोखिम भरे काम भी करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ध्यान से करिएगा। आप पूरे महीने किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, खुद अपने आपको अपनी काबिलियत पर, अपने द्वारा बनाए गए नियमों पर विश्वास होगा। आपका संपर्क बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से होगा, लोगों से, अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा, विदेश भ्रमण भी हो सकता है। ईमानदारी से धन और बढ़ता चला जाएगा। आपको तो अपने स्वभाव में उग्रता और क्रोध को नहीं लेकर आना है, घमंड को नहीं लेकर आना है, क्योंकि सफलता घमंड ला सकती है। स्वभाव में नरमी रखें। आप अपनी किस्मत से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। भगवान आपके व्यापार में, नौकरी में, पढ़ाई में, घर परिवार में तरक्की दे रहे हैं। आपके घर में सुख सुविधा की हर चीज खरीदने के लिए आपके पास वक्त और पैसा होगा। क्रोध से बस बचिएगा। राजा ग्रह हैं सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान की कृपा बरस रही है। दूसरा शुभ संकेत ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो रहा है वो है मंगल ग्रह की कृपा के कारण। मंगल देव तृतीय भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में 18 अगस्त से। मंगल आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी है। आपके लिए फायदा ही फायदा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर डर खत्म होगा। आपके अंदर जो डर था कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हर तरीके के डर को यहाँ पे खात्मा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं, कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हैं, फैशन की दुनिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए तो समझो सफलता के द्वार खुल गए। इंटरनेट के माध्यम से आपका काम बनने वाला है। प्रेमी प्रेमिका की गाड़ी और आगे बढ़ने वाली है, प्यार मोहब्बत की गाड़ी। पास पड़ोस के लोगों से आपकी बोलचाल बहुत बढ़िया होगी। आपके शत्रु जो हैं वो परास्त होंगे, परेशानियों का अंत होगा, परेशानियों पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की के योग हैं। करियर में बढ़िया सुधार होगा। आप पेशे में आगे बढ़ने वाले हैं। आप जो भी लोग फ्रेशर लोग हैं, उनको भी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, किसी अन्य इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो बढ़िया है। टाइम क्या कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब कुछ लोग करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे बैठे करते हैं, कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम किया, 2 घंटे काम किया, कुछ अर्निंग हो गई। या किसी जगह पे पार्ट टाइम 4 घंटे काम कर लिया दिन में। ऐसे ही पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई और परिवार को भी चला सकते हैं। और बढ़िया रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे रिजल्ट हासिल होने की पूर्ण संभावनाएं हैं।
तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा ईश्वर की कृपा से 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच द्वितीय भाव में, धन भाव में श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। आपके जीवन में भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, जैसे जो भी छोटी-बड़ी चीज़ें हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरत की होती हैं, वो आपके घर आ जाएँगी। आपके पास धन होगा, सुंदर वाणी होगी, शानदार जीवन शैली होगी। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी संपत्ति, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। आप अमीर ससुराल को भी प्राप्त कर पाएँगे अगर आप कुँवारे हैं तो। मीडिया, सोशल मीडिया में छाए रहेंगे, यहाँ पर आपकी तरक्की होने वाली है, लोग आपको पहचानने लगेंगे। कृषि संबंधी काम, पशु संबंधी काम जैसे डेयरी वगैरह का होता है, मिट्टी से संबंधित कामों में आपको बहुत मुनाफा होगा। बुद्धिमानी से पैसा कमाएँगे और पैसे को खर्चेंगे भी। आप अच्छी किस्मत के मालिक होंगे इन दिनों में। बिना किसी की मदद के आप खुद अपना भाग्य बना लेंगे। दिमाग का शानदार प्रयोग करके नंबर 1 हीरो की तरीके से या हीरोइन के तरीके से आप राज करेंगे। चतुराई और चालाकी से खूब पैसा कमाएँगे। चौथा शुभ संकेत आपके लिए विशेष शुभ है। 11वें भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव और चौथे घर के भी स्वामी हैं शुक्रदेव। 18 अगस्त को उदित हो जाएँगे। शुभ नहीं, महाशुभ फल देंगे और माँ की तरफ से आपको प्यार और पैसा मिलेगा। माँ की तकलीफें समाप्त होंगी। संतान का सुख मिलेगा, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। धन दौलत प्रॉपर्टी बनाने में आप कामयाब रहेंगे। जीवन की हर खुशी का आप एंजॉय कर पाएंगे। घर बैठे बैठे आप आनंद लेंगे। प्रेम विवाह होगा। प्रेम विवाह में चल रही तकलीफें दूर होंगी। पति पत्नी के बीच के विवाद दूर होंगे। पारिवारिक संपत्ति के साथ पारिवारिक प्यार भी बढ़ेगा। तनाव भी खत्म होगा। मांगलिक कार्य भी होंगे। नौकरी में परेशानी चल रही थी तो उसमें कमी आएगी। कुल मिलाकर पैसा, प्यार और भाग्य का कनेक्शन आपसे पूर्ण रूप से जुड़ रहा है। कर्क राशि वालों की बल्ले बल्ले है, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। 5वां शुभ संकेत आपको मिलेगा गुरुदेव, जो कि राहु के साथ बैठे हैं लेकिन चांडाल दोष से मुक्त हैं क्योंकि उन्होंने राशि परिवर्तन कर चुके हैं पिछले महीने ही। तो गुरुदेव 10वें घर में बैठकर आपकी नौकरी व्यापार में आपकी तरक्की दिलाएंगे, आपके करियर को अच्छा बनाएंगे। सीधी दृष्टि कहाँ पर होगी? चौथे घर पर। तो चौथे घर में आपके परिवार में संपन्नता लेकर आएंगे, यानी अच्छा आपका करियर चलेगा। घर में सभी लोग में सद्भाव होगा। धन भाव पर उनकी 5वीं दृष्टि होगी तो पैसा भी आएगा, सेविंग्स भी होंगी और सफलता भी होगी। और सप्तम दृष्टि जो है वो क्या कहते हैं, चौथे घर पर होगी, तो यानी कि परिवार में, कुटुंब में हंसी खुशी का माहौल, धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। नवम दृष्टि पंचम भाव पर भी होगी तो प्यार, इश्क, मोहब्बत होगा। रिश्ते अच्छे जुड़ेंगे, यारी दोस्ती अच्छी चलेगी। यार दोस्त, पास पड़ोस से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लोगों से मिलना जुलना अच्छा होगा, यानी कि एक अच्छा सर्किल मिलेगा। खुशनुमा माहौल आपको मिलने वाला है। तो गुरुदेव भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको खुशियां देने में। तो अब आप ही बताइए, ये जो सारी चीजें हैं इनको बनाने वाला भगवान, देने वाला भगवान, लेने वाले आप। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं और आप सही तरीके से कोशिश और प्रयास करते हैं तो ये सब कुछ आपके लिए है। अब आप कोशिश ही ना करें तो कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूं कि आप कितने सफल हैं, कितने असफल हैं। अपने हाथ में एक हथौड़ा लीजिए या कोई सी भी चीज लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज लीजिए एक हाथ में और उस हथौड़े से एक पत्थर को तोड़िए, तो आप देखिएगा कितनी ताकत लगेगी। ये आपने की मेहनत, इसको बोलते हैं कर्म, इसको बोलते हैं मेहनत। एक नहीं 4 बार मारिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पत्थर टूटा कि नहीं टूटा। ये तो हाथ में जो हथौड़ा था, ये आपने पत्थर पे मारा, ये हो गया आपका कर्म, जिसको दुनिया कहती है कर्म करो बेटा फल मिलेगा। अब आप क्यों सफलता नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के साथ आपका भाग्य नहीं जुड़ा हुआ है आपके साथ। तो भाग्य ऐसे होता है। अब दोनों हाथों से हथौड़ा पकड़िए, ये हो गया कर्म, ये हो गया भाग्य। अब उस पत्थर पे एक चोट मारिए, पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कम से कम वो उसमें दरार पड़ जाएगी, दूसरी बार में टूट जाएगा। तो अब आपको आपकी आंखों के सामने रिजल्ट है कि जब तक कर्म करने से पत्थर में को 50 बार मारा नहीं टूटा, लेकिन भाग्य का साथ मिलने पर 2 या 3 बार में ही पत्थर टूट के 2 टुकड़े हो गए, यानी कि आपको विजय हासिल हो गई। आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये जरूर कहा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तो इंसान, लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि अच्छा फल मिले। तो इसलिए कर्म और भाग्य को मिलाना पड़ेगा। कर्म आप कर ही रहे हैं, आज से नहीं, 2 सालों से नहीं, 10 सालों से, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारे जो आपका भाग्य है उसको सुधारने की कोशिश आपने की नहीं। जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक सफलता भी नहीं मिलेगी। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, अपने कर्म और भाग्य को दोनों को मिलाइए, फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी चट्टान को भी आप तोड़ देंगे, बड़ी से बड़ी परेशानी को भी आप तोड़ देंगे। खाली यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप
अपनी राशि की भविष्यवाणी सुनते रहेंगे और कर्म और मेहनत का प्रयोग नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी सफलता तो सिर्फ उनको जिनकी कर्म और सितारे दोनों ही मजबूत होंगे। वरना आप सिर्फ सुनते जाइए, हम बोलते जाएंगे, हम बोलेंगे, 10 और लोग बोलेंगे। आज किसी ने मुझे कमेंट किया कि हम पिछले 2 सालों से आप लोग करोड़पति बना रहे हो, यहाँ तो 100 रुपए नहीं है खाने को। तो ऐसा ही हाल होगा। तो अगर सफलता चाहिए तो कुंडली की जांच कराइए। ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये तभी सत्य होंगी जब आप मजबूत होंगे। बिना मजबूत कोई भी बिल्डिंग, ये कहते हैं ना, गिर जाती है। जब तक उसके पिलर मजबूत नहीं होंगे, तो अपने कर्म और भाग्य दोनों को मजबूत बनाइए। ये बार बार मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि आप जिंदगी में जो खो चुके वो खो चुके, अब तो ना खोएं। अब तो अच्छा वक्त आ सकता है आपके छोटे से प्रयासों से। आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहे करवा सकते हैं, किसी और से करवाइए, लेकिन जिससे भी करवाइए उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन सही तरीके से करिए। और फिर मैं ये कहूँगा, अपने कर्म और भाग्य का मिलन करा दीजिए। देखिए, शंकर भगवान भी जो है ना, कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो शंकर भगवान का आप आधा स्वरूप देखेंगे तो शिव है, आधा पार्वती है। तो अर्धनारीश्वर बोला गया है। तो अगर आप ये कह लें कि मेहनत, भगवान शंकर मेहनत करते हैं, तो माँ पार्वती क्या है, उनके लिए लक हैं। लक्ष्मी कैसे मिलती है? लक्ष्मी भाग्य से मिलती है। मेहनत से तो मिलती है, लेकिन भाग्य से ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए अर्धनारीश्वर, तो एक तरफ कर्म है, एक तरफ मेहनत है, दोनों का मिलन आपको संपूर्ण बना देगा। जहां संपूर्णता है वहां पर हर खुशी है। नमस्कार।